हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ सागर सर। जैसा कि आपको पता होगा, मैं फिजिक्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाने वाला था आप लोगों के लिए। तो आज का जो टॉपिक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका चैप्टर 9 मोशंस का, क्लास 9 का इक्वेशन ऑफ मोशंस। और इस इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम एनालिटिकल डेरिवेशन पढ़ेंगे। एनालिटिकल डेरिवेशंस का मतलब ये हुआ आपका कि फार्मूला के बेसिस पे हम लोग समझेंगे इक्वेशनली कैसे डिराइव करते हैं। जो मेरा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्लास 9th में जो पढ़ना है वो चीज़, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशंस। इसको एक्सेलरेटेड मोशन हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग इसमें एक बॉडी के बारे में पढ़ते हैं जो कि एक एक्सेलरेटेड मोशन में होता है और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होता है। दैट्स वाई देन वी हैव टॉक्ड अबाउट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझेंगे पहले हम यहाँ पे कि एक बॉडी को कंसिडर करना है जिसका आपका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v, एंड इट चेंजेस विद द टाइम t। ये चीज़ क्लियर है। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और वो t टाइम से चेंज कर रहा है। वहाँ पे कितने टाइम से चेंज कर रहा है? t टाइम से चेंज कर रहा है। क्लियर। नाउ लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। अगर हम तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक ऐसा बॉडी जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, और वो u और v, u मीन्स इनिशियल, v का मतलब फाइनल। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है यहाँ पे, और किसके रिस्पेक्ट से हो रहा है? तो टाइम के रिस्पेक्ट से हो रहा है। देन हेयर वी हैव स्टडीड अबाउट इन आवर फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज़ ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। एक शॉर्ट फॉर्म है, मैंने एक शॉर्टकट तरीके से लिखने की कोशिश की है। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बेसिकली हम यहाँ पे चेंजेस फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं, और चेंजेस फाइंड करने के लिए फाइनल से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना होगा आपको। और ये चेंज जो होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, ड्यूरेशन टाइम का होगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का एक फार्मूला बना। एक्सेलरेशन इज़ ऑल अबाउट डिनोटेड बाय स्मॉल ए एंड v माइनस यू बाई टी। आपको पता होगा, ये सारा कुछ मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था। v आपका फाइनल, u आपका इनिशियल, एंड t इज़ योर टाइम। दिस इज़ योर फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज़ योर फर्स्ट रिलेशन। और एक चीज़ मैं बता दूं, एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेटेड इज़ द कॉमन थिंग, ठीक है। तो आखिर ये रिलेशन किसके किसके बीच में हमको रिलेशन बता रहा है, ये चीज़ समझना है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये चीज़ गिवन नहीं है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। एक्सेलरेशन इज़ द कॉमन पार्ट, एंड यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। इट मीन्स दिस रिलेशन गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। अगर आप वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ को सॉल्व करोगे, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ को बनाओगे, देन आपको यहाँ से फाइंड हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन वाला पार्ट। क्लियर? कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए यहाँ पे। आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझा। अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने चेंजेस दिखाया है फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में, टाइम के रिस्पेक्ट में। दैट्स क्लियर। और उससे एक फार्मूला निकला है जो कि आपने पहले पढ़ा था एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में। तो एक फार्मूला निकला है जो कि आपका एक्सेलरेशन है, जिसमें आपने चेंज इन वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में दिखाया। और ये किसके किसके बीच रिलेशन बताता है? तो ये रिलेशन बताता है वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन बताता है। वेरी क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। दैट इज़ योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए, पहले तो मैं बता देता हूँ वो किसके किसके बीच का रिलेशन है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपका डिस्प्लेसमेंट भी है, विच इज़ डिनोटेड बाय एस। एस को हम लोग मार्कअप करते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। वेलोसिटी भी है, बट वहाँ उस केस में इनिशियल वेलोसिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है उसका वैल्यू कंसिडर ही नहीं करते हैं। दैट्स वाई उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। और जो सेकेंड चीज़ है वो है आपका टाइम। दैट्स मीन जो आपका सेकेंड रिलेशन है वो आपको बताता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन, जो कि मेजरली वहाँ पे इंक्लूडेड है। वो आपको मैं डिराइवेशन में जब अभी मैं ले चलूँगा, देन आप लोग क्लियरली समझ जाओगे कि वो कैसे डिराइव करते हैं। एनालिटिकल डिराइवेशन है। अगर आपको ग्राफिकल डिराइवेशन का वीडियो चाहिए, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना के दूंगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, देन
आई विल प्रोवाइड दिस, मैं इसको दूंगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन अ स्ट्रेट पाथ, जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट से डिनोट किया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपका जो होता है वो होता है आपका एवरेज वेलोसिटी। AV इज रिप्रेजेंटेड फॉर एवरेज वेलोसिटी इज रिलेटेड टू टाइम। क्लियर? ये तो सिंपल है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट निकला यहाँ एवरेज वेलोसिटी के केस में, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी निकालने का मेन रीज़न है यहाँ पे मेरे को दो वेलोसिटी कंसीडर करने हैं, एक u करने हैं और एक v करने हैं। तो दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो एवरेज निकालना होगा ना, एवरेज वेलोसिटी के थ्रू फाइंड करेंगे हम यहाँ पे। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, s डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय s। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पहले, u प्लस v बाई टू। जाहिर सी बात है वेलोसिटी के बीच का एवरेज निकालना है। u इज योर इनिशियल, v इज योर फाइनल, एंड इफ वी हैव टू फाइंड द एवरेज देन बाय द सम ऑफ इट देन डिवाइडेड बाय 2 and time is denoted by t। very simple, very clear, no doubt, I think so, कोई इश्यूज नहीं होगा। देखिए अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एक मेजर जो चेंजेस करने होते हैं यहाँ पे वो ये करना होता है कि आपके v के वैल्यू को चेंज करके लिखना होता है इक्वेशन 1 से। और ये जो वैल्यू आया v का, ये इक्वेशन 1 से है, क्योंकि मैंने बताया इसमें वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं है। दैट्स वाई इनिशियल को कंसिडर ही नहीं करते हैं, और अगर इनिशियल रह भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फाइनल वेलोसिटी कंसिडर नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई हम चेंज करते हैं यहाँ v को u प्लस ए टी के फॉर्म में, और ये रिलेशन आपका इक्वेशन फर्स्ट से आया है। अगर मैं इस फॉर्मूला को सर्कुलेट करके लिखूँ v के फॉर्म में, देन आपका ये v इज इक्वल टू u प्लस ए टी का फॉर्म बनेगा। और जो चीज़ मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है और लिख भी दिया है, इक्वेशन 1 से मैंने डिराइव किया। चलिए इक्वेशन 1 से डिराइव किया, पुट करते हैं u प्लस v की जगह u प्लस ए टी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। इक्वेशन कंटिन्यू करेंगे हम लोग। नेक्स्ट फाइनल डिसीजन, जब तक फाइनल इक्वेशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक इसको सॉल्व करते चलना है मेरे को। क्लियर? यहाँ u प्लस यू वॉट एवर 2u प्लस ए टी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। ना इस इक्वेशन में इसके आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं हम। तो चलते हैं अब नेक्स्ट लाइन पे, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कैसे सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। चलिए नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पेज। इक्वेशन क्लियर है, आई थिंक सो विजिबल होगा। s इक्वल टू 2u प्लस ए टी इंटू टी बाई 2। मैंने अभी इसी क्वेश्चन पे बात किया था, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा था मैं। s का वैल्यू सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिना मल्टीप्लाई किए इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। देन t को दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक चीज़ पता होना चाहिए आप लोग को, जब भी एक सिंगल डिनोमिनेटर रहता है दो न्यूमरेटर के प्लस के साथ, तो जब न्यूमरेटर अलग होता है तो साथ साथ डिनोमिनेटर भी अलग होता है। तो एक ही साथ इक्वेशन से यहाँ पे ये करेंगे कि t को दोनों से मल्टीप्लाई भी करते चलेंगे और दोनों अलग अलग फ्रैक्शंस को अलग करते चलेंगे यहाँ। देन 2u मल्टीप्लाइड बाई टी, 2ut, और अगर 2u अलग हो गया t के साथ तो ये 2 इसके साथ भी आएगा, और ए टी स्क्वायर किए तो ए टी स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई किए तो ए टी में t मल्टीप्लाई किए तो ए टी स्क्वायर हो गया, और 2 इसके साथ भी अलग हो गया। यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया। अब s इक्वल टू क्या बचा, u t प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। अब इसको एक फॉर्मूला के फॉर्म में लिख देते हैं, जो कि आपका इक्वेशंस मेंशन है, आप बहुत जगह पे देखे होंगे। नीचे 2 को हम 1/2 भी कंसीडर कर सकते हैं, और ए टी स्क्वायर इज द पार्ट ऑफ योर इक्वेशंस। एंड नाउ वी फाइंड आवर सेकेंड इक्वेशंस। हमने अपना सेकेंड इक्वेशंस क्या कर लिया, यहाँ पे फाइंड कर लिया है। वी फाइंड आवर सेकेंड इक्वेशंस। आई थिंक सो क्लियर होगा ये चीज़, हाउ इट इज़ सॉल्व, कैसे कैसे ये सॉल्व हो चुका है। ओके, नाउ कंसिडर टू आवर थर्ड इक्वेशन पार्ट। सो लेट्स मूव टू द थर्ड इक्वेशन पार्ट। उसका भी रिलेशन क्या किसके बारे में है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, थर्ड इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन जो है वो मेरा रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच। थर्ड इक्वेशन जो मेरा रिलेशन है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन है। ये रिलेशन में जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को हम लोग कंसिडर करेंगे, टाइम के बारे में हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे इस रिलेशन के बारे में। सो नाउ लेट्स प्रोसीड।
सेम सेकेंड इक्वेशन जैसा मैंने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ मैं। देखिए सेकेंड इक्वेशन में हमने डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन लिया था। सेम रिलेशन लेंगे हम लोग यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। कोई चेंजेस नहीं है रिलेशन लेने में, ठीक है, सेम रिलेशन, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करना है, टाइम को कंसिडर नहीं करना है। तो लेट्स सी हम आगे क्या कर सकते हैं इस इक्वेशंस में। टाइम को कंसिडर नहीं करना है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो नाउ लेट्स प्रोसीड। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्लियर है, u प्लस वी बाई 2 एंड टाइम इज t। यहाँ पे एक चेंजेस जो आपको करना है, जैसे मैंने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशंस में v को चेंज किया था क्योंकि उसको कंसिडर नहीं करना था मेरे को। यहाँ पे मेरे को टाइम को चेंज करना होगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को टाइम को कंसिडर नहीं करना है। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे अगर मैं शिफ्ट करूँ तो आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हो गए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो इसी रिलेशन को अगर टाइम के लिए लिखा मैंने तो क्या लिखा मैंने, v माइनस यू बाई ए। क्लियर। सेम इक्वेशंस को अगर मैं टाइम के लिए लिखता हूँ तो क्या लिखता हूँ, v माइनस यू बाई ए। ये भी रिलेशन हमने कहाँ से लिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब ये चीज़ क्लियर होगा आप लोग को कि इक्वेशन फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, u प्लस वी बाई 2। टाइम इज़ योर अबाउट v माइनस यू बाई ए। जैसा कि मैंने मेंशन कर दिया है कि टाइम का वैल्यू चेंज करना है। क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशन है वो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का है, टाइम कंसिडर नहीं करना है मेरे को। नाउ इक्वेशन सॉल्व पार्ट, लेट्स सी u प्लस वी माइनस यू। अच्छा, u प्लस वी को हम लोग चेंज करके v प्लस यू भी कर सकते हैं। देन v प्लस यू वी माइनस यू। आप लोग ने मैथ्स में ये चीज़ पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला दैट a प्लस बी ए माइनस बी। देन उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन सिंपली हम कंसिडर कर सकते हैं a के जगह v को और b के जगह u को। इस मीन्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और 2a मल्टीप्लाइड हो गया। अब 2a पार्ट फ्रैक्शंस में है, इसको इस तरफ लेके जाते हैं अगर हम लोग तो लिख सकते हैं 2a स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नाउ कम टू द फाइनल रिजल्ट, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, प्लस में आ गया 2as के साथ, एंड दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हम, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग। बस शिफ्ट करके फॉर्मूला लिखने का तरीका हुआ। बाकी आप जो कॉन्सेप्ट मिला आपको वो मिला यहाँ पे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as मीन्स वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। और एक्सेलरेशन तो हर एक में कॉमन है क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। देन दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीटेड, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हेयर कंप्लीटेड, एंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस हेयर कंप्लीटेड। सो आई थिंक सो आप लोग को ये चीज़ सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे मैंने डिराइवेशन किया। अगर किसी पार्ट में कोई डाउट बच गया हो आप लोगों के पास, या फिर कुछ हेल्प चाहिए ग्राफिकली रिलेटेड या फिर मोशन चैप्टर्स या किसी भी पॉइंट से किसी भी टॉपिक से, अगर आप कुछ हेल्प चाहते हैं तो वो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर कर दूंगा। एंड सिंगल रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि आई एम न्यू हेयर ऑन यूट्यूब, मैं यूट्यूब पे अभी नया हूँ, सो आई नीड योर सपोर्ट। बाकी जितने भी तरह के कंटेंट आप लोग को चाहिए वो मिलते रहेंगे आप लोग को। बस आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या इस टॉपिक से जो मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उसके रिगार्डिंग भी अगर कोई वीडियो चाहिए देन उसके लिए आप कमेंट कीजिए। एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो भी 9th में हैं या जिनको भी इस टॉपिक्स का नीड है उसे शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, हर एक टॉपिक क्लियर हो आप लोगों का, कोई दिक्कत ना हो, और रैंडमली आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और कीप योर बेस्ट, हमेशा अपना अच्छा दीजिए। थैंक यू ऑल वेरी मच, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।